आज हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जो कि अवार्ड स्टाफ में ही आता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं है, ये अवेयरनेस का वीडियो है। यह उन सब बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए है जो ब्रांच में काम करते हुए अननेसेसरी प्रेशर फेस कर रहे हैं, जिनके रोल को डिलाइबरेटली कंफ्यूज किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसे पहले एसपी कहा जाता था, यानी स्पेशल सीएसए की एक्चुअल ड्यूटीज़, एक्चुअल पावर्स और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लीगल पोजीशन के बारे में। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, स्पेशल सीएसए कोई ऑर्डिनरी क्लर्क नहीं है, लेकिन कोई ऑफिसर भी नहीं है। इसको एक सेक्शन या बैंक डिपार्टमेंट का ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है। सीएसए और ऑफिस असिस्टेंट का काम चेक करना उसकी ड्यूटी है, लेकिन चेकिंग का मतलब सुपरवाइजरी ऑफिसर बनना नहीं होगा। यह डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की, जो क्लियरली डिफाइंड है 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में और जिन्हें क्रॉस नहीं किया जा सकता। स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट 1 लाख तक चेक कैश का इंडिपेंडेंटली पास कर सकता है। 3 लाख तक क्लियरिंग और ट्रांसफर वाउचर्स इंडिपेंडेंटली पास कर सकता है। 3 लाख से 4 लाख तक जॉइंटली अनदर सीएसए के साथ, और 4.5 लाख तक सीनियर सीएसए यानी कैशियर के साथ वो क्लियरिंग और चेक के वाउचर पास करेगा। कैश रिसिप्ट 2 लाख तक इंडिपेंडेंटली अथोराइज कर सकता है। ये लिमिट्स डॉक्यूमेंट्स में डिफाइंड है, 12 सेटलमेंट का हिस्सा है। इन लिमिट्स के बाहर का काम लेना या प्रेशर बनाना एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिग्नेचर वेरिफिकेशन पर कोई लिमिट नहीं है। अमाउंट चाहे जितना हो, वेरिफिकेशन करना ड्यूटी का पार्ट है। इसमें इंडोर्समेंट चेक करना, लेजर एंट्री वेरीफाई करना, वाउचर ऑथेंटिकेट करना, यह सब ड्यूटीज़ स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट की ड्यूटीज़ में शामिल है। लेकिन वेरिफिकेशन करना और मैनेजरियल एबिलिटी लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। डेली ऑपरेशंस में स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का रोल एक्टिव है। कैश ट्रांसफ़र और क्लियरिंग चेक्स एक्सेप्ट करना, पोस्ट करना, वाउचर साइन करना, ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर हैंडल करना, ये रूटीन ड्यूटी है। अकाउंट्स मैन्युअली या सिस्टम में चेक करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एटीएम और कैश रिसाइकिल मशीन यानी सीआरएम जो मशीन है आपके, जो बैंक के अंदर लगी हुई होती है, उसमें कैश को लोडिंग और रिकन्सिलेशन जॉइंटली करेगा। जॉइंटली किसके साथ करेगा? या तो उसके साथ हेड कैशियर होगा या कोई ऑफिसर होगा। सिंगल हैंडेड अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर थोपना रूल्स के अगेंस्ट है। सिर्फ ट्रांजैक्शन पास करना ही काम नहीं है, डिपॉजिट्स को रिन्यू करना, रिमाइंडर्स भेजना, बिल कलेक्ट करना, इंटरेस्ट और सर्विस चार्जेस इंश्योर करना, ताकि बैंकिंग का जो सेक्शन है वो स्मूथली चले, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल, क्लैरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाई करते हैं, 12 सेटलमेंट्स क्लैरिफाई करता है कि स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट की ड्यूटीज़ में सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट की ड्यूटीज़ इंक्लूड नहीं होती। ये लाइन बहुत पावरफुल है, मतलब सिंपल है। सीनियर सीएसए यानी जो कैश का जो स्पेसिफिक कैश कंट्रोल रोल है, जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पार्ट नहीं है। आपका जो स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट है वो कैश के ऊपर नहीं बैठ सकता। डेजिग्नेशन अलग है, रोल अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग डिफाइंड है। इसलिए बिना प्रॉपर डेजिग्नेशन और रिटर्न अथॉरिटी के किसी स्पेशल सीएसए पर सीनियर सीएसए का पूरा रोल थोप देना जस्टिफाइड नहीं है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट, ये ड्यूटीज़ सुपरवाइजरी नेचर की नहीं मानी जाएगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय वर्कमैन ही माना जाएगा। चाहे उसको स्पेशल पे मिल रहा हो, लीगल स्टेटस चेंज नहीं होगा, वो अवार्ड स्टाफ में ही आएगा। ये छोटा पॉइंट नहीं है, ये लीगल प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है। मतलब एम्प्लॉयज़ के राइट इंटैक्ट है, प्रोटेक्शन इंटैक्ट है, इंडस्ट्रियल लॉ सेफगार्ड्स इंटैक्ट है। तो दोस्तों, मैसेज सिंपल है, स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पास डिफाइंड पावर्स है, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन डिफाइंड बाउंड्रीज भी है। अपनी ड्यूटीज़ को समझना वीकनेस नहीं है, अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना रिबेलियन नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये अवेयरनेस है। जब एम्प्लॉय अवेयर होगा तब मिसयूज़ रुकेगा, जब रोल क्लियरिटी होगा तब एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होगा, और जब एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड होंगे तब सिस्टम बैलेंस रहता है। इसलिए 12 सेटलमेंट पढ़िए, अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, रूल्स समझिए, डिफाइंड लिमिट्स के अंदर काम करिए,
डिफाइंड लिमिट्स के बाहर प्रेशर ब्लाइंडली एक्सेप्ट खुद भी मत करिए और दूसरों को भी प्रेशर करने का मौका ना दीजिए। नो योर ड्यूटीज, नो योर लिमिट्स, नो योर राइट्स। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करें उन कलीग्स के साथ जो ब्रांच में कंफ्यूजन या अननेसेसरी प्रेशर खुद भी फेस करते हैं और उनके कारण दूसरे लोग भी फेस करते हैं। मैं ऐसे ही डॉक्यूमेंटेड रूल बेस्ड अवेयरनेस वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक्स एंड सब्सक्राइब एंड लाइक योर्स बैंकर्स फोबिया।